बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम मैथ न्यू सिलेबस 10th क्लास का जो आया है उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सिंपलीफाई, हमने सिंपलीफाई करना है। हमारे पास अयोटा की पावर 5 है, इसको सिंपलीफाई करना है। हमें पता है कि हमारे पास जो अयोटा स्केयर होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। हमें अयोटा स्केयर की वैल्यू का पता है। हमने जितने भी हमारे पास जो भी वैल्यू गिवन होगी योटा की पावर 5 या योटा की पावर 16 किसी तरह हमने इसको 2 की पावर में बनाना है ताकि हम उसकी जगह पे -1 पुट कर सकें और उसको क्या कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका अयोटा की पावर 5। अब अयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, 4 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो सेम वही चीज़ बन जाएगी। इस तरह क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है योटा स्केयर की वैल्यू का। और योटा स्केयर जो वैल्यू है उसके अंदर अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 5 नहीं आता, तो इसलिए हमने इसको करना है 4 और 1 को अलग कर लेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये वाला योटा सेम इसी तरह आ जाएगा। योटा स्केयर की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। ये वाला स्केयर वैसे ही आ जाएगा और योटा हमारे साथ वैसे ही आ जाएगा। पावर इवन होती है तो हमारे पास माइनस का साइन खत्म हो जाता है। अगर पावर ओड होती है फिर हमारे पास क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा 1। जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो अयोटा की पावर 5 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। इसी तरह इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अयोटा की पावर 16। अब अयोटा की पावर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता हो किसकी इक्वल है, -1 के। ये पावर 8 वैसे ही आ जाएगी। अब पावर इवन है तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे 3 है हमारे पास माइनस अयोटा की पावर -19। अब हमारे पास पावर नेगेटिव है तो पावर को पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 19। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर, जब ये 19 को अप्लाई करेंगे माइनस अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अब 1 ओवर माइनस इसी तरह अयोटा की पावर 19 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 18 डॉट अयोटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 ओवर, अब 18 को लिख सकते हैं 2 की पावर, ये 8 नहीं आएगा, 2 की पावर 9 होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9 हमारे पास क्या होता है, 18 और साथ में अयोटा इसी तरह आ जाएगा। अब 1 ओवर अयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, ये हमारे पास -9 आ जाएगा, पावर डॉट अयोटा आ जाएगा। 1 ओवर -1, पावर हमारे पास क्या है, इवन है तो ये हमारे पास ओड है, पावर ओड है तो ये माइनस का साइन आएगा, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। जब भी हमारे पास अयोटा अगर अयोटा हमारे पास अगर बाय में आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई पे करेंगे, उसी से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का अयोटा। जब माइनस का अयोटा माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस अयोटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये माइनस जब इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 27 अयोटा की पावर -26। अब पावर हमारे पास नेगेटिव है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने पावर को पॉजिटिव करना है, तो 27 बाय अयोटा की पावर 26 हो जाएगी, 27। अब 26 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 13। अब 2 की पावर 13 हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 13 इसी तरह। अब पावर हमारे पास ओड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का साइन। 27 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -27। इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। तो अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अब अयोटा की पावर 11 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 10 और अयोटा, प्लस अयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 और अयोटा। अब अयोटा 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये वाला अयोटा सेम इसी तरह आ जाएगा। अयोटा 4 की पावर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये वाला अयोटा हमारे पास सेम आ जाएगा। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ऊपर पावर 5 इसी तरह आ जाएगा, अयोटा इसी तरह आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये स्क्वायर इसी तरह, अयोटा हमारे पास सेम आ जाएगा। अब पावर ओड है तो नेगेटिव का साइन आएगा, -1, ये वाला अयोटा इसी तरह। पावर इवन है, पॉजिटिव का साइन आएगा, 1 अयोटा आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का अयोटा, 1 इसके साथ होगा तो प्लस का अयोटा। माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका आ जाता है 6, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा होल का हमारे पास क्या है, स्केयर है। अब अयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, अयोटा 3 को लिख सकते हैं अयोटा स्केयर और अयोटा प्लस अयोटा स्केयर, इसी तरह ये वाला अयोटा, इसी तरह होल की पावर स्केयर हम इसी तरह आने देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, अयोटा स्केयर की जगह -1 उसका स्केयर आ जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह -1 अयोटा स्केयर की जगह -1 ये अयोटा, इसी तरह होल का हमारे पास स्केयर रहेगा। तो ये पावर इवन है, पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अयोटा और माइनस ये वाला इसी तरह आ जाएगा, ये अयोटा इसी तरह आ जाएगा, अयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास जीरो, उनका स्केयर जीरो का स्केयर हमारे पास क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, अयोटा की पावर 8 अयोटा की पावर 5 होल की पावर -1 -5 है। पावर नेगेटिव है तो पावर को पहले पॉजिटिव करेंगे, तो ये नीचे वाली जो वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास नीचे आ जाएगी, तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 जब 5 से होगा तो 25 हो जाएगा, जब ये 5 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 40 हो जाएगा। अब 25 को हम लिख सकते हैं अयोटा 24 डॉट अयोटा लिख देंगे, और 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 20 लिख सकते हैं। अब 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12, और ये वाला अयोटा इसी तरह आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू हम सेम वैसे लिख देंगे। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अयोटा स्केयर की जगह अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिखेंगे, पावर 12 इसी तरह अयोटा, नीचे भी अयोटा स्केयर की वैल्यू इसी तरह उसकी पावर 20, पावर इवन है पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, साथ में अयोटा इसी तरह पावर इवन है पॉजिटिव का साइन आ जाएगा 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, अयोटा ही रहेगा। तो इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। हमें पता है मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है, तो 13 प्लस 29 जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। हम 42 को लिख सकते हैं 2 की पावर 21, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 है, तो पावर 21, पावर ओड है तो नेगेटिव का साइन है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर का पार्ट 2 आ जाता है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जो अयोटा स्केयर होता है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है, अगर हम यहाँ से अयोटा की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रेडिकल -1। ठीक है, तो अब देखें 2 प्लस अंडर रेडिकल -4 है, हम -4 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 4। अब माइनस अंडर रेडिकल के अंदर आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के। अभी हमने पढ़ा कि -1 अंडर रेडिकल किसके इक्वल है, हमारे पास अयोटा के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे कि 2 + 2 अयोटा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3 माइनस अंडर रेडिकल -7, अंडर रेडिकल -7 है, तो -7 को भी हम क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 7। अब -1 का क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, 7 के अंडर रूट नहीं होते हो तो वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, अंडर रेडिकल 7, और ये 3 हमारे पास सेम रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसी का 2/3 प्लस अंडर रेडिकल -16/5 है, तो हम -16 को क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 16/5 इसी तरह रहने देंगे। -1 अंडर रेडिकल के अंदर है तो इसका क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 4 होता है, और ये 5 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हम इसको क्या लिखेंगे, अयोटा की टर्म में हम इसको लिख लेंगे। तो आखिरी पार्ट इसका 4, अंडर रेडिकल 2 माइनस अंडर रेडिकल -3 है, तो अंडर रेडिकल 2 माइनस -3 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 3। -1 अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, और 3 रेडिकल वैसे ही आ जाएगा सेम। तो ये हम क्या करेंगे, इसको अयोटा की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने करना क्या है कि हमारे पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास 2x + 5 + y -3 होल ब्रैकेट और अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। अब हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करने के, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और अयोटा पार्ट को अयोटा वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास 2x + के 5 इक्वल हो जाएगा 1 के, और 5y -3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 2 के। अच्छा, यहाँ से अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 5 है वो तो जाके हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 4 बचेंगे, ये 2x इसी तरह सेम आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
इसी तरह y माइनस थ्री इज इक्वल टू अयोटा वाला पार्ट y माइनस थ्री, इसको किसके को रखेंगे अयोटा वाले पार्ट के, तो वो हमारे पास किसके को हो जाएगा 2 के। ये माइनस का 3 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 2 माइनस इंटू 4 माइनस वाई होल ब्रैकेट अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा है। यहाँ से भी हमने क्या करना है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट की को रखेंगे, अयोटा वाले पार्ट को अयोटा वाले पार्ट के को रखेंगे। तो ये हमारे पास 3x प्लस के 2 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। तो ये -4 माइनस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ से हमने जब x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का 2 है तो जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड होगा, जब डिवाइड करेंगे तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। वाई यहाँ पे माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 1, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसी तरह इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2 प्लस अयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे, अयोटा वाली पार्ट को एक तरफ कर लेंगे। वो किस तरह होगा, हम क्या करेंगे x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस x अयोटा, जब ये y के साथ होगा तो y माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से जो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं लगा, जैसे 2x और y इसको एक तरफ कर लेंगे और जिसके साथ अयोटा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अयोटा है, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब अयोटा वाले पार्ट को अयोटा वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब यहाँ से देखें, हम यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेंगे, चाहे हम x को कर लें चाहे हम y को कर लें। हम क्या करेंगे, x को अगर सेम करना है, यहाँ पे हमारे पास 2x है, यहाँ पे x है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे अगर दोनों के साइन देखें तो ये भी 2x प्लस का है, ये भी 2x प्लस का है। अगर साइन हमारे पास सेम होते हैं तो हम क्या करवाते होते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, पहली और तीसरी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन होती है उसमें हमने क्या करना है, साइन चाहिए, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है उसको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस वाई हमारे पास 5y हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस के 3 तो माइनस करूँगा, माइनस का 5 बचेगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर वाई का क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास -1 वाई आ गया। अब हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू को निकालने का हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ज़रूरी नहीं 1 के अंदर पुट करनी, हमारे पास 3 इक्वेशन बनी थी, वो तीनों इक्वेशन में से ये वाली जो तीनों इक्वेशन बनी थी 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं तो वो हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। y की जगह पे हमने -1 पुट करना है तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x, y की जगह पे हमने -1 पुट करना है, -1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 1 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें, ये 2 और 1 अब हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी -1 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा है। अब इसको करना है, सेम वही काम करना है, हम पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस एक्स अयोटा प्लस y को करवाएंगे तो 2y प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस के अयोटा। अब रियल पार्ट एक तरफ, अयोटा वाले पार्ट एक तरफ, तो ये x प्लस के 2y एक तरफ हो जाएगा,
यहाँ से माइनस के एक्स अयोटा और प्लस के वाई अयोटा, यहाँ से अयोटा कॉमन निकलता है तो वाई निकाल देगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा के इक्वल आ जाएगा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल, अयोटा वाले पार्ट को अयोटा वाले पार्ट के इक्वल रख देंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो एक्स माइनस एक्स दोनों हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे किसी को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। जब ऐड करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस वाई आंसर हमारे पास 3y हो जाएगा, 4 माइनस 1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसी तरह x निकालेंगे, वही काम करेंगे, पुट कर देंगे हम y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस के 2y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये प्लस का 2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 3x माइनस 1 प्लस इंटू 2y माइनस 3 होल की पावर अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल, जो हमारे पास अयोटा वाला पार्ट है उसको अयोटा वाले पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो ये 3x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 8 के, ये हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 7 के। माइनस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 1 हमारे पास 9 हो जाएंगे। 9 x की वैल्यू निकालने के लिए 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस तरह y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का 3 है, दूसरा प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 3 हमारे पास 10 हो जाएंगे। y फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, जब 2 इस पर डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक, जो हमारे पास न्यू सिलेबस मैथ का आया है, उसके एक्सरसाइज 1.1। अगर आप लोगों को यहाँ से किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।